जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक परिवार में। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती के छठे अध्याय की दिव्य कथा। जब असुरराज शुंभ और निशुंभ ने सुना कि हिमालय की गोद में एक दिव्य तेजस्विनी विराजमान है, जिनकी आभा सूर्य से भी अधिक प्रखर है, जिनकी सुंदरता अप्सराओं को भी लज्जित कर दे, तब उनके भीतर अहंकार की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने पहले दूत भेजा। दूत ने देवी से कहा, हे देवी, हमारे स्वामी शुंभ और निशुंभ ने इंद्र का ऐश्वर्य छीन लिया है, देवताओं को पराजित कर लिया है। ऐसी स्थिति में आपके लिए उचित है कि आप उनके साथ विवाह स्वीकार करें। माँ ने तो अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने बचपन में एक व्रत लिया है, जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा वही मेरा पति होगा। दूत या संदेश लेकर वापस गया। यह सुनते ही शुंभ और निशुंभ क्रोध से कांप उठे। उनकी आंखें लाल हो गई। अहंकार को यह चुनौती सहन ना हुई। उन्होंने अपने बलशाली सेनापति धूम्रलोचन को बुलाया। धूम्रलोचन, तुरंत तुम जाओ, उस घमंडी स्त्री को बाल पकड़ के घसीटते हुए हमारे सामने लाओ। यदि कोई देवता, यक्ष या गंधर्व उसे बचाने आए तो उसे मार डालो। धूम्रलोचन ने गर्व से सिर झुकाया और विशाल सेना के साथ प्रस्थान किया। हिमालय की ऊंची चोटियों पर मां अंबिका शांत भाव से विराजमान थी। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। वातावरण में पवित्रता थी। तभी धरती कांप उठी। असुर सेना का शोर आकाश में ची रहा था। धूम्रलोचन गरज कर बोला, हे स्त्री, स्वेच्छा से चलो, अन्यथा बलपूर्वक ले जाई जाओगी। माँ मुस्कुराई। उस मुस्कान में अपार शक्ति थी। उन्होंने कहा, तुम्हें जो उचित लगे वही करे। एक हुंकार और एक अंत। जैसे ही धूम्रलोचन आगे बढ़ा, माँ ने केवल एक हूं की ध्वनि की। वह ध्वनि साधारण नहीं थी, वह स्वयं आदि शक्ति की गर्जना थी। क्षण भर में धूम्रलोचन अग्नि में भस्म हो गया। न अस्त्र चला, न शस्त्र चला, सिर्फ एक हुंकार। अपने सेनापति को भस्म होते देख असुर सेना क्रोधित उठी। हजारों असुर देवी पर टूट पड़े। तभी माँ का वाहन सिंह दहाड़ा। उसकी गर्जना से पर्वत कांप उठे। सिंह ने असुरों को पंजों से फाड़ डाला। किसी को दांतों से कुचल दिया, किसी को आकाश में उछालकर धरती पर पटक दिया। कुछ ही क्षणों में रणभूमि असुरों के शवों से भर गई। यह अध्याय हमें सिखाता है, अहंकार का अंत निश्चित है। जब अधर्म सीमा पार कर जाता है, तब रौद्र रूप धारण करती हैं। माँ केवल करुणामयी नहीं, वह अन्याय के विरुद्ध प्रचंड भी हैं। हूँ की ध्वनि दर्शाती है कि ईश्वर की शक्ति के सामने संसार की सबसे बड़ी शक्ति भी तुच्छ है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा से दुर्गा सप्तशती के 6वें अध्याय का पाठ करता है, उसके शत्रु शांत होते हैं, भय और बाधाएं दूर होती हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। कल्पना कीजिए, हिमालय की शीतल वायु, माँ का तेजस्वी रूप, सिंह की गर्जना और अधर्म का विनाश। जय माँ चंडी, जय माँ दुर्गा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी धूम्रलोचन जैसे संकट दूर हों, तो कमेंट में लिखें जय माँ चंडी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।